दोस्तों, उड़ीसा के भगवान जगन्नाथ को लेकर आपने कई बातें सुने होंगे। हर साल यहाँ से निकलने वाली भव्य रथ यात्रा पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है, जहाँ बड़ी संख्या में भक्तों का जमावड़ा देखने को मिलता है। लोग भी भगवान जगन्नाथ के दर्शन के लिए आतुर रहते हैं, क्योंकि उनकी प्रतिमा है ही इतनी सुंदर। लेकिन इस प्रतिमा की एक खास बात है, इस मूर्ति में भगवान के हाथ नहीं है। क्या आप जानते हैं इसके पीछे की वजह? अगर नहीं तो आज हमारे साथ इस वीडियो में आखिर तक जरूर बने रहिएगा। जगन्नाथ मंदिर बहुत ही प्राचीन और पवित्र माना गया है। यहाँ भगवान कृष्ण जगन्नाथ के रूप में विराजमान है। हर साल यहाँ आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष के दूत से रथ यात्रा की शुरुआत होती है, जिसमें शामिल होने के लिए देश विदेश से लाखों लोग आते हैं। बता देते हैं कि जगन्नाथ की मूर्ति का निर्माण राजा नरेश इंद्रदेव ने करवाया था। वे भगवान नारायण के बहुत बड़े भक्त थे। जब राजा इंद्रायु ने जगन्नाथ, बलभद्रा और सुभद्रा की मूर्तियां बनवाई, तो उनकी रानी ने मूर्तियां बनाते हुए विश्वकर्मा जी और मूर्तियों को देख लिया था, जिसके चलते वो प्रतिमाएं अधूरी रह गई। उसी समय एक आकाशवाणी हुई कि प्रभु इसी रूप में स्थापित होना चाहते हैं, जिसके बाद ही राजा ने उन अधूरी मूर्तियों को मंदिर में स्थापित कर दिया। उस समय एक भविष्यवाणी हुई कि प्रभु जगन्नाथ साल में एक बार अपनी जन्मभूमि मथुरा जरूर जाएंगे। स्कंद पुराण की माने तो तभी राजा इंद्रायण ने आचार्य शुल्क के द्वितीय के दिन भगवान की उनकी जन्मभूमि जाने की व्यवस्था करी। और दोस्तों, उसी समय से ये परंपरा एक रथ यात्रा के रूप में चली आ रही है। इसका पहला प्रमाण हमें द्वापर युग के वन पर्व से मिलता है। वर्तमान समय में जो मंदिर है वे 7वां सदी में बनवाया गया है, लेकिन उससे पहले इस मंदिर का निर्माण ईसा पूर्व 2 में हुआ था। 1174 ईस्वी में उड़ीसा पर राज करने वाले आनंग भीम देव ने इसे पुनः सही करवाया। बता देते हैं कि इस मुख्य मंदिर परिसर में करीब 30 छोटे छोटे मंदिर बने हैं। अब दोस्तों, आइए जानते हैं कि यात्रा में चलने वाले ये रथ बनते कैसे हैं। कैसे बनता है रथ? रथों को बनाने के लिए नीम के पवित्र अखंडित लकड़ी का इस्तेमाल होता है, जिसे दारू कहा जाता है। इस रथ की खासियत ये है कि इसे बनाने में किसी तरह के कील, कांटे या फिर धातु का इस्तेमाल नहीं किया जाता। रथों को बनाने के लिए काष्ठ का चुनाव बसंत पंचमी के अवसर पर होता है और बनाने का काम अक्षय तृतीया पर शुरू हो जाता है। वहीं जब ये तीनों रथ बनकर तैयार हो जाते हैं, तब छर पहना नाम का एक अनुष्ठान किया जाता है, जिसके अंदर पूरी शहर के गजपति राजपालकी में आते हैं। इन्हीं तीनों रथों की आराधना करने के साथ साथ सोने के झाड़ू से रथ, मंडप व रास्ते को साफ करते हैं। फिर जब रथ जगन्नाथ मंदिर से निकलता है तो वो सीधा मंदिर पहुंचता है। इस यात्रा के एक दिन पहले से श्रद्धालुओं द्वारा गुंडेश्वर मंदिर को शुद्ध जल से धोकर साफ किया जाता है। इस कार्यक्रम को मार्गिन के नाम से जाना जाता है। और दोस्तों, आपको ये भी पता होगा कि इस यात्रा में 3 रथ होते हैं। बलराम जी के रथ को तलवाजा कहते हैं, जिसका रंग लाल व हरा होता है। वहीं सुभद्रा के रथ को जो काले, नीली और लाल रंग का होता है। वहीं भगवान जगन्नाथ के रथ को नंदी घोष या फिर गरुड़ ध्वज कहा जाता है और इसका रंग लाल और पीला होता है। अब दोस्तों, जब यात्रा की शुरुआत होती है, तब सबसे आगे बलराम जी का रथ, बीच में देवी सुभद्रा का रथ और अंत में पीछे भगवान जगन्नाथ का रथ होता है। इन रथों को इनके रंग व ऊंचाई से पहचाना जा सकता है। भगवान कृष्ण का रथ जहाँ 45.6 फीट ऊंचा, वहीं बलराम जी का रथ 45 फीट ऊंचा और वहीं देवी सुभद्रा जी का रथ 44.6 फीट ऊंचा होता है। ब्रह्मा और स्कंद पुराण की माने तो यहाँ भगवान नारायण पुरुषोत्तम नील माधव के रूप में अवतरित हुए तथा सारी जनजाति के परम पूज्य देवता बन गए। कुछ समय बाद ही नील माधव को भगवान नारायण के 8वें अवतार लड्डू गोपाल के रूप में पूजा जाने लगा। साथ ही उनके बड़े भाई बलभद्रा जी और बहन सुभद्रा जी की भी यहाँ पूजा की जाती। बता देते हैं कि प्रभु राम ने रावण के अनुज विभीषण को भी अपने इक्ष्वाकु वंश के कुल भगवान जगन्नाथ की पूजा अर्चना करने को कहा था। आज भी यहाँ मंदिर में विभीषणा की एक परंपरा कायम है, जहाँ पुरुषोत्तम हरि को प्रभु राम का ही रूप माना गया है। इतना ही नहीं, इस मंदिर के गुम्बद को देख पाना नामुमकिन है, क्योंकि मुख्य गुम्बद की छाया गायब ही रहती है। ये देश का सबसे भव्य और ऊंचा मंदिर है। ये 4 लाख वर्ग फीट के क्षेत्र में फैला है और इसकी ऊंचाई 214 फीट है। दोस्तों, आपको ये जानकर हैरानी होगी कि भगवान जगन्नाथ मंदिर का प्रसाद 500 रसोइये अपनी 300 सहयोगियों के साथ मिलकर बनाते हैं। यहाँ एक दिन में लगभग 20 लाख भगत भोजन कर सकते हैं और ऐसा कहा जाता है कि मंदिर में जहाँ हर दिन 20,000 लोगों के लिए प्रसाद बनता है, वहीं त्योहार वाले दिन 50,000 से भी ज्यादा लोगों के लिए भोजन बनाया जाता है। वहीं अगर कभी लाखों लोग भी आ जाएं, तो यहाँ प्रसाद कभी कम नहीं पड़ता। और दोस्तों, इस मंदिर की एक और खास बात है, यहाँ किसी भी गैर हिंदू धर्म के लोगों का प्रवेश वर्जित है। तो दोस्तों, आज हमने मिलकर जाना भगवान जगन्नाथ की मूर्ति के हाथ क्यों नहीं है। आज की ये प्रस्तुति आपको कैसी लगी? कमेंट करके जरूर बताइएगा। अपने दोस्तों और सगे संबंधियों के साथ ये वीडियो शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद।